ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः, इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलिस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। जून 2013, भीषण बाढ़ ने भारत के राज्य उत्तराखंड में तांडव मचा दिया। तेज बारिश व भूस्खलन से लगभग 1 लाख श्रद्धालु व सैलानी हताहत। सेना ने तकरीबन 1,10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया। हजारों लापता हो गए। अनुमानतः 5,700 से अधिक को मृत मान लिया गया। इस विभीषिका में सर्वाधिक क्षति पहुंची केदारनाथ को। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड व रामबाड़ा सहित कई गांवों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस यात्रा का फिल्मांकन 2013 विनाश लीला से कुछ ही समय पूर्व किया गया। इस फिल्म में दिखाए गए कई गांव, कस्बे व मार्ग आज अस्तित्व में नहीं हैं। यह फिल्म विनाश पूर्व केदारनाथ पर फिल्माए अंतिम दुर्लभ चित्रों में से एक है। हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जो इस त्रासदी में जीवित बच पाए। यह फिल्म समर्पित है उन सभी को जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कुछ अलग है आज की सुबह। हर शिखर कुछ कहता हुआ, चंचल मेघ कुछ सुनने को बेताब, प्रत्येक हिमकंड यही गुनगुनाता हुआ। आज वक्त है यात्रा को परम शिखर तक ले जाने का। वक्त रात्रि के चौथे प्रहर का था। संपूर्ण क्षेत्र गहन अंधकार में डूबा। सुनाई देती थी तो केवल मंदाकिनी की भीषण गर्जना। जग सोया सा था, मगर हम नहीं। हम तैयार थे यात्रा के लिए। मन में चल रहे थे अनेक विचार। बार बार सुनिश्चित कर लेना चाहते थे तैयारी में कमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमें 11,755 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई जो करनी थी। अब से 12 घंटे पूर्व हमें किंचित मात्र भी एहसास ना था ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। बारिश फिर शुरू हो गई थी। तेज बारिश, बहुत तेज बारिश। मन शंकित हो उठा था, घबराहट भी हुई थी। रुकने का तो मगर कोई प्रश्न ही नहीं था। यात्रा स्थगित करने की लेश मात्र भी गुंजाइश न थी। गहरे अंधेरे, धुंध व बारिश के बीच दूर कहीं सूर्य के आगमन का प्रकाश भी तो था। कड़कड़ाती ठंड थी। रोम रोम कांप उठा था।
मौसम में अचानक अप्रत्याशित बदलाव आ गया था। कड़कड़ाती बिजली की हुंकार ने सारे क्षेत्र को कितनी ही बार चेताया, उठो मानव उठो, अब तो जागो। सारी तैयारी कर सीतापुर बेस कैंप से निकल पड़े थे। द्वार पर विश्राम कर रहे प्यारे दोस्त की नींद में खलल न डालते हुए बगल से धीरे से निकले। घाटी में भोर की आहट कुछ धीमी ही थी। घुमावदार रास्तों पर प्रकाश ने पूरी तरह पांव नहीं पसारे थे। हम आगे बढ़ गए थे। रात्रि विश्राम के बाद शरीर एक नई ऊर्जा से भर उठा था। बारिश लगातार हो रही थी। बेहद घुमावदार रास्तों पर महादेव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बारिश के कारण मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त था। कभी यहाँ गड्ढा, कभी वहाँ पानी, कभी सकरी सड़क तो कभी पत्थरों का ढेर। इस समय तो यही हमारे सहयात्री थे। इन्हीं के साथ 6 किलोमीटर का गौरीकुंड तक का सफर तय करना था हमें। जबरदस्त हिचकोलों के बीच मन जाने कैसा कैसा हो रहा था। उन रास्तों पर तेज बारिश के बीच गाड़ी चलाने का नशा ही कुछ अलग था। हम गौरीकुंड पहुंचने को थे। हर बढ़ता कदम अब टनों बोझ ढोने के एहसास से भी ज्यादा दुष्कर। उनींदी आंखों में अचानक चमक सी आई। पहुंच ही गए केदारनाथ धाम। प्रवेश करने के लिए पार करना होगा यह पुल। मंजिल के आगमन ने डगमगाते कदमों में नई जान सी फूंक दी। हतोत्साहित हो चुके हमारे कदम अब नए उत्साह के साथ बढ़ रहे हैं। रफ्तार अवश्य धीमी है, मगर कभी ना रुकने का संदेश देती मंदाकिनी। गौरीकुंड पहुंचने के लिए पार करना था चारों ओर से बंद पिंजरेनुमा वह लंबा सकरा पुल। बारिश काफी ज्यादा तेज हो गई थी। गौरीकुंड की पार्किंग के निकट पहुंच गए थे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर आगे 1.5 किलोमीटर का गौरीकुंड तक का रास्ता पैदल तय करना था। तूफानी बारिश व कड़कड़ाती बिजली के बीच। आखिरकार पहुंच ही गए थे गौरीकुंड। बरसाती खरीदना अनिवार्य था। अनूठा रंग बिरंगा था गौरीकुंड का बाजार। एक छोटी सी दुनिया का सा आभास होता था। यात्रियों की जरूरत का हर सामान वहां उपलब्ध था। गौरीकुंड पोस्ट ऑफिस पहुंच गए थे। उनका स्वागत हमने सहर्ष स्वीकार किया। हमने ट्रैक पर यात्रा आरंभ की।
तब तो बारिश भी जोशीले कदमों को रोक न पाती थी। हम बेहद खुश थे। गौरीकुंड से कब 1 किलोमीटर आगे पहुंच गए पता ही नहीं चला। लगा था हम तो मंजिल तक यूं ही पहुंच जाएंगे। हर क्षण यही लग रहा था। सपने यकीनन सच होते हैं। जहन में तो बरसों से था यह ख्वाब, मगर हकीकत से साक्षात्कार आज है। रसीले गुलाब जामुन, स्वादिष्ट चिवड़ा, कढ़ाई से उतर रही गर्म गर्म पकौड़ियाँ, गर्मा गर्म मसालेदार समोसे। केदारनाथ के लुभावने बाजार कई प्रकार के प्रलोभन दे ललचाते थे। हम इन प्रलोभनों के जाल में कहाँ फंसने वाले थे। हम तो बस देवादिदेव महादेव से मिलने को आतुर थे। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर हाड़ कपा देने वाली ठंड, पारा हर क्षण जमाव बिंदु की ओर लुढ़कता हुआ। मंदिर तक जाते मार्ग में दोनों ओर दुकानें सजी थी। अंततः पहुंच ही गए केदारनाथ मंदिर। चांदी के समान चमकती बर्फीली चोटियों के बीच शांत भाव से खड़ा भोलेनाथ का पवित्र धाम। हम भाव विभोर हो गए। अब कहने सुनने को कुछ भी शेष नहीं है। अब कोई गिला शिकवा नहीं। डम डम करता डमरू जैसे अनहद नाद उत्पन्न कर रहा है। कौन जाने भोलेनाथ अपने गणों के साथ किस वेश में मिल जाए। यहाँ तो हर ओर शिव ही शिव है। पूरा वातावरण ही जैसे शिवमय हो उठा है। 11,755 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ पर्वत श्रृंखला के मध्य बसा केदारनाथ धाम सभी भक्तों का परम गंतव्य है। अंदर जाने को आतुर मन कदम मानो बस में ही नहीं खिंचे चले जा रहे हैं। मंदिर बेहद प्राचीन व भव्य, अलौकिक। द्वापर युग में पांडवों द्वारा पहचाने जाने पर महिषी रूप में महादेव यहाँ पृथ्वी के भीतर छिप गए थे। भीम द्वारा पकड़े जाने पर केवल उनके धड़ का भाग ही यहाँ स्थिर हो गया एवं पूजित होने लगा। यहाँ केदारनाथ में उसी धड़ के भाग के दर्शन हैं। मंदिर के प्रथम कक्ष में, जिसे जगमोहन कहते हैं, द्रौपदी सहित 5 पांडवों की मूर्तियां विराजमान हैं। कहते हैं प्रभु के प्रिय भक्त नंदी के कानों में बोली गई बात सीधे महादेव तक पहुंचती है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भक्तगण अपनी अपनी प्रार्थनाएं नंदी के कान में कह रहे हैं। स्वप्न अब हकीकत में तब्दील हो चला है। हम खड़े हैं केदारनाथ धाम में भगवान शिव के समक्ष। अखंड ज्योति के जगमग प्रकाश में अश्रुपूर्ण नयन, कप कपाते होठ, सब कुछ एकदम स्पष्ट साकार। आदि व अनंत शिव ही तो है। यह समय है श्रृंगार दर्शन का। पुष्प, चंदन, जल, दुग्ध, केसर सभी आतुर हैं प्रभु के स्पर्श मात्र के लिए। यहाँ के दिव्य सौंदर्य का वर्णन करने के लिए शब्द ही कहाँ है। मन भाव विभोर हो उठा है। इस एहसास को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। घंटे की गूंज से गुंजायमान हो उठा है संपूर्ण वातावरण। नीरवता को चीरता ओमकार का यह नाद मानो असंख्य दीप प्रज्वलित हो उठे हो। हर ओर व्याप्त पवित्रता की जगमगाहट। सोचता हूँ छल कपट भेदभाव से परे यह कौन सी दुनिया है। यह सपना है या हकीकत, या फिर मात्र एक एहसास। थकान
फिर सिर उठाने लगी है। भीगे गीले कपड़े ठंड की तीव्रता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस अवस्था में अब नीचे लौट पाना ना हो पाएगा। आज तो यही ऊपर रुकना होगा। प्रभु की शायद यही इच्छा हो। केदारनाथ में हर राज्य का अपना एक विश्राम गृह है। जयपुर हाउस का बोर्ड देखते ही मन में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ जाती है। इस सुदूर क्षेत्र में अपने राज्य का नाम भर देखने से ही अपनत्व व सुरक्षा की भावना जाग उठी। रात्रि यहीं रुकना बेहतर होगा। जल्द से जल्द गीले कपड़े बदलने होंगे। 12 घंटों से भी अधिक वक्त हो गया है हमें इन गीले भीगे वस्त्रों में। लगातार चलने से पैरों की मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव से भीषण दर्द व तीव्र जकड़न महसूस हो रही है। चलना तो दूर, जमीन पर एक कदम रखना भी अब दूभर है। मगर गीले कपड़ों में ठंड से हाइपोथर्मिया का खतरा है। सिर में भी भारीपन है। सारा शरीर थकान से चूर। विश्राम अति आवश्यक है। प्रातः केदार पीक पर घनी धुंध छाई है। संसार एक बार फिर सजीव हो उठा है। बर्फीली चोटियों के मध्य स्थित केदारनाथ मंदिर सहस्त्रों वर्षों से अखंड निश्चल भाव से खड़ा है। पंक्तियों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते भक्तगणों का तांता सुबह से ही लगना शुरू हो जाता है भगवान के स्पर्श दर्शन के लिए। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। हम भी पूजा की थाली लिए कतार में शामिल हैं, दर्शन की प्रतीक्षा में। मगर महादेव भोलेनाथ हैं। वह तो बिल्व पत्र व जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुरक्षा के यहाँ सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मंदिर की छत के समीप एक बड़े मानव शीर्ष को पत्थर पर उकेरा गया है। वाह! पत्थर पर की गई है अद्भुत कारीगरी। प्रवेश द्वार के एक ओर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए गोपाल रूप में विराजमान है। हजारों वर्ष पूर्व निर्मित इस मंदिर की स्थापत्य कला को देखकर हम दंग रह जाते हैं। बाहरी दीवार पर बेल बूटों व पुष्पों की सुंदर नक्काशी है। पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं को एक के ऊपर एक मजबूती से रखा गया है। मंदिर प्रांगण में शिव भक्त नंदी की एक विशाल प्रतिमा है जिसे पत्थर पर गढ़ा गया है। श्रद्धालु नंदी को स्नेह पूर्वक स्पर्श कर घी व चंदन का लेप अर्पित करते हैं। अपने आराध्य के स्पर्श दर्शन का अनुभव अद्वितीय है। अत्यधिक ऊंचाई के कारण इस क्षेत्र में वायु में ऑक्सीजन की भारी कमी है। प्रशासन की ओर से यहाँ सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। केदारनाथ में तो चारों ओर प्रेम का वास है। मनुष्य सभी प्राणियों सहित एक ही स्नेह डोर से बंधे हैं।
कोई जल्दबाजी मारा मारी नहीं, कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं। सभी तो शांत भाव से कतार में खड़े हैं, एक ही प्रतीक्षा में। मंदिर अप्रैल से नवंबर तक 6 महीने ही खुलता है। बाकी समय तो यह संपूर्ण क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। अभी भी पहाड़ों पर धुंध छाई है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। अपनी बारी आने पर हम प्रभु को स्पर्श कर घी, चंदन, केसर का लेप कर दुग्ध, जल व बिलपत्र अर्पित करते हैं। नाना रत्न विभूषित प्रसन्नता और आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती। चंदन बारिश फिर शुरू हो जाती है। अब हम आ गए हैं उदक कुंड। चंपक कहते हैं इस कुंड में 5 महासागरों का जल मिला है। शिव पुराण के केदार खंड के एक वर्णन के अनुसार उदक कुंड के जल का मार्जन करने से पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। द्वार के ऊपर यहाँ भी एक शीर्ष की आकृति उकेरी गई है। संपूर्ण केदारनाथ क्षेत्र की महिमा ही निराली है। धाम का प्रत्येक कोना ही शिव महिमा को मंडित करता है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। केदारनाथ की बर्फीली चोटियों के तो कण कण में ही मां पार्वती व महादेव का वास है। इन्हीं चोटियों के मध्य स्थित है एक ऐसा अनूठा स्थान जो माता पार्वती व महादेव के विवाह का साक्षी रहा है। यदि उसे ना देखा तो फिर क्या देखा। आगे की यात्रा में अब हम प्रस्थान करेंगे उसी स्थान की ओर।